नमस्कार। आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा साइंस का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा लेंस के न्यूमेरिकल। लेंस के न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकस डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। देखिए, लेंस के क्वेश्चनों के बारे में आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या होता है, ये लेंस का सूत्र होता है। दूसरा, आपको मैग्निफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, नीचे ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी, जिसको हम v/u से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो फॉर्मूले तो आपको ये अच्छी तरह आने चाहिए। एक फॉर्मूला और होता है पावर। लेंस की पावर जो होती है, जो डायोप्टर में मापी जाती है, वो हम क्या लिखते हैं, 1/f। आपको ये तीन फॉर्मूले बेसिक में आने चाहिए। इसके बाद बेसिक और जानकारी क्या होती है, जैसे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की पावर जो होती है वो किसमें होती है, उत्तल लेंस की पावर धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो पावर होती है वो किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, जो किरणों को सिकोड़ता है, और अवतल लेंस है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी, जो आने वाली किरणों को फैलाता है। इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो हम किस साइड लेंगे। ये शेप होती है अवतल लेंस की। यदि आप यहां से इसकी फोकस दूरी देखते हैं तो इसकी फोकस दूरी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ बनेगी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसी तरफ बनेगी। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से बाईं तरफ होगी, तो आप माइनस में लेंगे। F = क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब आपको U निकालना है, U आपको यहां पर निकालना है, और इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी V। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, इसमें इस ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी। ऑब्जेक्ट की इमेज किधर आएगी, ऑब्जेक्ट की तरफ ही आएगी। तो V क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए -10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, U निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/, यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v = 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हम चेंज कर रहे हैं, ये उधर जाएगा, 1/u हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/f, जिसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है। ये देखिए 1/v इक्वल टू, हम उधर लेके गए हैं f की तरफ, ये आ जाएगा। तो ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, -1/10 + 1/20। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आया 20। एलसीएम 20 आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 और +1, -1/20, यानी u कहां रखना होगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। जो हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा वो कहां रखना होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। तो ये आपका एक आंसर तो ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। सेकंड, आपको यहां पर क्या निकालना है, इसका आवर्धन निकालना है। जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, m देखिए V/u, V कितना है अपना, यहाँ पर 10 है, -10 है, और u कितना है, -20 है। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, इस तरह क्या आ जाएगा, 1/2, यानी क्या आ जाएगा, प्लस में आएगी वैल्यू 0.05। प्लस का 0.05 क्या हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा लेंस का। जो क्या शो करता है कि जो इमेज की हाइट आएगी, इमेज की हाइट आएगी वो क्या आएगी, ऑब्जेक्ट से आधी होगी। तो ये इसका आवर्धन है कि जो इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, आधी बनेगी। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा आभासी, सीधा और
आभासी बनता है। तो ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए कि अवतल अंश के जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधा और आभासी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल अंश दिया गया है कि लंबवत रखा है, बीम की लेंथ से दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका आकार कितना होगा, और उसका आवर्धन भी हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर जो लेंस दिया गया है वो उत्तल अंश दिया गया है, और उत्तल अंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पावर होती है वो धनात्मक होती है। फॉर्मूला लेंस का आपको सभी को मालूम है। इसमें दिया गया क्या, देखिए 2 सेंटीमीटर लंबा बीम, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, ये किसमें होती है, धनात्मक होती है। तो देखिए आप इसको क्या कर देंगे, अगर पावर इसकी धनात्मक ले रहे हो आप ये, तो इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक आएगी। तो क्या कहेंगे, 10 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया कि बीम की लेंथ से दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है इसमें उत्तल लेंस में हमेशा इमेज से अपोजिट होता है, तो यहाँ पर यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब v निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको 1/v निकालना है, इक्वल टू 1/f क्या हो जाएगा, 1/10। ये माइनस उधर जाए प्लस होगा और ये पहले से माइनस है, तो आप क्या करते हैं, माइनस 1/20। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/20 बराबर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1/20, मतलब v क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, प्लस में आएगा। देखिए तो v कहाँ आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक तो प्रतिबिंब की प्रकृति आप खुद भी बता सकते हैं। उत्तल अंश होता है, इसमें कैसा बनता है, उत्तल अंश में बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वाउ वर्ड याद रखेंगे, वास्तविक और उल्टा बनता है। और कहाँ बनेगा वो आप ये निकाल सकते हैं। हाइट कितनी होगी, हाइट निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले इसका हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर क्या होता है, देखिए v/u, v/u। तो v कितनी है, 20 है, और u कितना है, माइनस का 20। इसको कटें, कितना आ जाएगा, आवर्धन कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। आवर्धन कितना होगा, माइनस का 1। तो आप इसका आवर्धन भी बता सकते हैं, आवर्धन कितना होगा, -1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस प्रतिबिंब की जो स्थिति हो गई, प्रकृति, आकार, मतलब हाइट निकालनी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए h'/h इक्वल टू v/u। यहां से हाइट आ जाएगी, ऊपर इमेज की हाइट है, तो h' इक्वल टू h, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, v/u, जो आपने कितना निकाला, -1। तो कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। जो ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी, माइनस में आएगी, 2.0 सेंटीमीटर। जो एक्सिस से क्या होगा, नीचे होगा। इसका मतलब क्या शो करता है, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये पॉइंट आपने तीनों इसमें निकाल लिए हैं। स्थिति कहाँ बनेगी, 20 सेंटीमीटर पर। प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक और उल्टा होगा। आकार कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और इसका आवर्धन कितना होगा, -1। नेक्स्ट जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। तो आपको समझना कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ये कौन सा है, अभिसारी है, जो किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो अभिसारी लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। इसमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आप यहाँ पर कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की प्लस में आएगी फोकस, और अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बीम की हाइट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, और कहाँ रखा गया, यू कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो अपोजिट होती हैं, इसकी फोकस से अपोजिट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यू की वैल्यू कितनी आएगी, -25। तो आपको v निकालना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको v निकालना है।
और जैसे आप v निकालेंगे फॉर्मूला ये लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फॉर्मूले को आप अच्छी तरह पुट करेंगे। इसके बाद देखिए 1/v हमें निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f 1/10, और ये माइनस 1/u है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ फिर माइनस में हो जाएगी, माइनस 1/25। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम 50, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3/50। तो आप क्या कह सकते हैं, v इक्वल टू क्या आएगी 50/3 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, 50/3 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो पहला पॉइंट ये कि स्थिति क्या होगी इसकी 50/3 सेंटीमीटर। और देखिए प्लस में आया है, तो प्लस में आया तो आप इसकी प्रकृति बता सकते हैं। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, देखिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं इसकी प्रकृति। इसके बाद क्या बच गया, इसका आकार। तो आकार निकालने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा याद रखा है, h1 या h' इक्वल टू v/u। तो ये आपको हाइट इमेज की निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे करेंगे, h' इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई v/u है, तो v/u आप करेंगे तो v कितना हमारा 50/3, और u कितना दिया गया माइनस का 25, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50, तो ये h' क्या आ जाएगी 10/3, 3 3 9 3 3, ये माइनस में आएगा 3.33 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट आ जाएगी जो माइनस में आई है। आप क्लियर करें अच्छी तरह, माइनस में है तो एक्सिस से नीचे होगा, और नीचे होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, और उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये इसके ऊपर आपको पॉइंट पूछे गए थे कि इमेज कहाँ बनेगी, उसकी नेचर कैसी होगी और उसका साइज कितना होगा। मैग्निफिकेशन भी आप इसके ऊपर निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू v/u। तो ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए आज के जो कंपटीशन है, इन कंपटीशन में मैथ और साइंस ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, तो आप मैथ और साइंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हरियाणा लेवल में जो अक्सर बच्चे फेल होते हैं वो मैथ साइंस के क्वेश्चनों में फेल हो रहे हैं, तो आपको मैथ साइंस को एनसीईआरटी में से पढ़ना है। हरियाणा का कोई भी सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी के आधारित होता है, और एनसीईआरटी की बुकों में से पूछा जाता है। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 8th क्लास का, यही मैटर है जो आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है बुक अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के 8th, 9th और 10th में से मिलेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की समता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अवतल लेंस की पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मीटर फोकस दूरी कितनी दी गई है 2 मीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। आपको निकालना क्या है, इसकी पावर निकालना है, P निकालना है। P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, जो किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। पावर किस में मापी जाती है, पावर ऑफ लेंस किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। आप ये ध्यान देंगे अच्छी तरह से। P इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f करेंगे तो -1/2 आ जाएगी, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी 0.5। तो माइनस में जो 0.5 आप वैल्यू इसकी ले रहे हो, ये क्या आ जाएगी, उत्तल लेंस की पावर आ जाएगी। तो आपको पावर जब निकालना हो या पावर से फोकस दूरी निकालनी हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से आप बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं लेंस के ऊपर, धनात्मक पावर किसकी होती है, ऋणात्मक किसकी होती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो किसके बराबर हम रखते हैं, हाइट कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये चीजें आप याद रखेंगे। दूसरा इसके साथ साथ जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें ये विषय ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज किधर बन रही है, प्लस और माइनस के सिंबल पर विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह करेंगे और अपने चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करने की कोशिश करें। देखिए आगे, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है।
जो प्रतिबिंब बना है वो उत्तल अंश से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। मतलब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, V दिया गया है, और यह सुई उत्तल अंश के सामने कहाँ रखी गई है। तो जो सुई है वो कहाँ रखी गई है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी इसकी इमेज की हाइट है। लेंस की पावर आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ अपने को जो दिया गया है उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो V यहाँ पर कितना होगा, 50 प्लस का हम लेंगे। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, बस आपको ये दिया गया है केवल। लेकिन यहाँ एक विशेष पॉइंट और दे रखा है कि जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो आप कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर अपने को कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है वो क्या है, दोनों समान है, सेम साइज के बन रहे हैं, उसी साइज का बन रहा है। तो देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों का साइज इक्वल होगा h1/h। ये आपको दिया गया है, तो यहां से आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे और ये हम इसके बराबर लिख सकते हैं V/U होता है। तो देखिए अगर ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U। तो अपना यहाँ पर V कितना है, 50, U ये हो जाएगा। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया 50 सेंटीमीटर दूरी पर। पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब देखिए हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंस की पावर ज्ञात करनी है। तो लेंस की पावर किससे आएगी, फोकस दूरी से आएगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। देखिए यहाँ पर आपने U निकाल रखा कितना, 50 सेंटीमीटर। लेकिन आप ये देखिए U जो 50 सेंटीमीटर ये आएगा किसमें, ये आएगा माइनस में। तो U की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -50 होगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे 1/V माइनस 1/U है, तो ये माइनस का 50 आप जैसे यहाँ पुट करते हो -50, तब इसकी वैल्यू देखिए 1/F इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50। आप इसको ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 2/50। तो 1/F है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगी, आप दो से इसको कैंसिल कर देंगे, 25 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की वो कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर आएगी। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, प्लस में होती है। तो आप यहाँ पर फोकस दूरी निकालेंगे, पहले कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें इस पर क्या निकालना है, लेंस की पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/F। लेकिन देखिए अब यहाँ फोकस दूरी हम किस में लेके चलते हैं, मीटर में लेके चलते हैं। तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है, जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। लेकिन अपनी यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो दूरी किस में दी गई है, आप देखिए फोकस दूरी किस में दी गई, सेंटीमीटर में दी गई है। तो 25 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/25। मीटर बनाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100। 25 से आप काट देंगे 4, यानी कितनी आ जाएगी इसकी, 4 डायोप्टर आ जाएगी। तो प्लस का 4 डायोप्टर 4.0 डायोप्टर क्या आ जाएगी, लेंस की पावर आ जाएगी। तो ये जो आपका 5वां क्वेश्चन था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके तैयार करिए और अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।